वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम बहुत जगह यूज करते हैं, जो वाक्य होते हैं उनमें आर्टिकल्स का यूज होता है। तो आर्टिकल्स ए, एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। इनको हम कैसे यूज करते हैं तो उसको हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन के बारे में उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, आर्टिकल क्या करता है, किसी भी नाउन का उसके बारे में ये बताता है कि यह नाउन खास विशेष है या नहीं। ठीक है, आर्टिकल को हम नॉर्मली एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। आर्टिकल डिटरमिन्स भी कहा जाता है। तो क्या है आर्टिकल, क्या है आर्टिकल, वह शब्द है जो ये बताता है कि यह नाउन जो है वो कोई खास है या नहीं। नाउन, जो भी नाउन वर्ड्स आएंगे वो खास या विशेष है कि नहीं, विशेष है या नहीं। ठीक है, और आर्टिकल्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई आर्टिकल्स दो टाइप्स के? देखिए, पहला होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है उसमें आता है ए और एन। ये दो जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है कि किसी निश्चित वस्तु, निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करते हैं। व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, ए और एन जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करते हैं। दूसरा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा आता है सिर्फ द। जो द होता है वो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स, और इनडेफिनेट होता है ए और एन। इसका काम होता है कि किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करना। किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करता है। ठीक है, यानी कि दोनों आर्टिकल सेम ही संकेत करते हैं, लेकिन वही है कि कहाँ कहाँ यूज करेंगे इनको हम, वो अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि आर्टिकल ए और एन जो होता है, आर्टिकल्स ए और जो एन होता है, इसका मेनली जब हम यूज करते हैं तो ये किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व हम इसका यूज करते हैं। पूर्व यानी कि पहले हमें यूज करते हैं। पूर्व ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ए और एन का, अब देखिए। जैसे मेरे पास एक पेन है, एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, तो
आई हैव अ पेन, एक पेन तो अ पेन, तो यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व। तो ये जो हो गया हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन पेन हो गया, उससे पहले हमें ए का यूज करना होगा या एन का यूज। तो ए का यूज कर दिया, अब एक एन का एग्जांपल ले लेते हैं। उसने मुझे एक प्याज दिया, उसने मुझे एक प्याज दिया, तो ये हो जाएगा सी गेव मी एन ओनियन, सी गेव मी ओनियन यानी कि एन ओनियन। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं आया, एन आया, तो ये सारी चीज़ें हम आपको अभी जब बताएंगे, जब पूरा डिटेल में हम जाएंगे तो हम आपको ये सारी चीज़ें समझा देंगे कि ए और एन के बीच का अंतर क्या है। देखिए ए और एन के बीच अंतर कि कहाँ पे ए यूज होगा और कहाँ पे एन यूज होगा। देखिए अब आपको बताता हूँ, ए का प्रयोग हम तब करेंगे जब सिंगुलर नाउन हो। कौन सा नाउन हो हमारा, सिंगुलर यानी कि काउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब सिंगुलर नाउन यानी काउंटेबल नाउन जो हो, उस शब्द से हमें पहले इसका यूज करना होगा, और जिस शब्द का प्रथम अक्षर, कोई भी शब्द हो उसका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अक्षर जिसका कोई भी ऐसा शब्द जिसका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट है, या प्रथम अक्षर की ध्वनि, या प्रथम अक्षर की जो ध्वनि है वो स्वर है, सॉरी स्वर नहीं है, तो हमें वहां पे ए का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ए का प्रयोग तब करते हैं जब हमारा जो सिंगुलर नाउन हो उस शब्द से पहले, लेकिन टर्म्स क्या होंगे कि उसका जो प्रथम अक्षर होगा उस शब्द का वो कॉन्सोनेंट हो, या उसकी जो ध्वनि है वो स्वर नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ए का यूज करेंगे। जैसे इंग्लिश अगर जो लैंग्वेज है उसमें हमारे जो कॉन्सोनेंट अक्षर हैं वो कौन से हैं, कॉन्सोनेंट लेटर जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, जैसे हमारा ए ई आई ओ को, ए ई आई ओ यू को छोड़ दें, ए ई आई ओ यू इनको छोड़ दो, छोड़ के सभी जो लेटर हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो जैसे कि कौन कौन से हो गए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो वर्ड्स हैं, अगर ये लेटर अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, या उस शब्द की जो ध्वनि है वो स्वर नहीं होती है, तो आप वहाँ पे ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख के बताता हूँ, जैसे आपको दे दिया गया बॉय, पहला लेटर क्या है, बी, यानी कि बी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए। लेकिन आप ध्वनि भी चेक करिए, ऐसा तो नहीं कि वो स्वर हो, तो बॉय, बॉय मतलब बी, ठीक है। अब देखिए गर्ल, ठीक है, जी, जी भी है, यहाँ पे ए यूज होगा, और इसकी ध्वनि
गर्ल यानी कि जी से आ रही है। तो वैसे सब जिनकी स्टार्टिंग लेटर या तो आपको कॉन्सोनेंट मिले या उसकी ध्वनि स्वर नहीं हो, तो आप वहाँ पे ए का यूज करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एन का यूज। हमने अभी देखा कि ए का यूज कैसे किया था, अब हम देखते हैं कि एन का यूज हम कैसे करेंगे। एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है जिस शब्द की ध्वनि स्वर हो, जस्ट इसके अपोजिट। यानी कि इसमें तो वो था कि जिसका कॉन्सोनेंट अक्षर हो और जो ध्वनि है वो स्वर नहीं हो, लेकिन इसमें जब एन में आएंगे तो हमारा इंग्लिश का जो स्वर अक्षर है वो कौन कौन सा है? इंग्लिश वॉवेल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो एन का यूज हम ए ई आई ओ यू के साथ करते हैं, लेकिन कैसे? जब हमारा प्रथम ध्वनि स्वर हो किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर की ध्वनि स्वर हो यानी कि वॉवेल, तो हम वहां पे तो एन का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, अम्ब्रेला लिखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए। अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल है, अम्ब्रेला। स्टार्टिंग यू, तो मैंने बोला कि ए ई आई यू के साथ आप एन का यूज करेंगे, एन, तो एन अम्ब्रेला होगा। और आप उच्चारण भी कर लीजिए, अम्ब्रेला आ रहा है, ठीक है। एलिफेंट, ई, तो यहाँ पे भी हमें एन का यूज करना पड़ेगा, एलिफेंट। तो वो लेटर जिसमें स्वर हो आप वहां पे एन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें ध्यान दीजिए। कुछ ध्यान देने वाली बातें, हमारे साथ दिक्कत क्या आएगी कि हमारे जो एन का प्रयोग का प्रथम अक्षर की जो स्वर ध्वनि है उसके आधार पे किया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो भी हमारा वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा उसकी ध्वनि के आधार पे ही हम एन का यूज करते हैं। अगर आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे भाई साहब, ना कि उसके शब्द के प्रथम अक्षर होने पर। अब जैसे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, अब देखिए जैसे आपने आवर्स का नाम सुना है, तो यहाँ तो पहला लेटर तो एच है, यानी कि ये तो हमारा वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि ए यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। रीजन है कि जो इसका शब्द का उच्चारण होता है उसमें आवर्स आता है ना कि हावर्स आता है, तो आ आते ही हमारा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको वॉवेल। ठीक है, वैसे एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे आप देखिए एम एल है, एम एल ए, तो आप बोलेंगे एम तो एक लेटर है जो हमारा अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब एम बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले ए आता है, एम ए, तो यहाँ पे हमें एन का यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि है उसके अकॉर्डिंग हमें एन का प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी शब्द है उसके स्टार्टिंग लेटर को आप चेक करिए, उसको आप एक उच्चारण उसका करिए, आपको अगर उसमें ये फील हो रहा है कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू से जुड़ा हुआ हमारा स्वर अक्षर आ रहा है, तो आप वहाँ पे एन का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल और देना, जैसे हस्बैंड लिखिए आप, तो इसको आप उच्चारण करते हैं हस्बैंड आ रहा है, तो एच आ रहा है, इसमें ए या यू का यूज तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ए यूज होगा। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी बोल के कि हमारे जो वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो
हमारा स्वर हो जाए। जैसे FIR करते हैं अपन, FIR, तो इसको F बोलते हैं, F। तो A पहले आ गया तो इसमें N यूज हो जाता है इसी चक्कर में। तो ये बारीकियां हैं जो A और N में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं कि द का यूज हम कैसे करते हैं। ये तो AN हो गया। अब देखिए द आर्टिकल, द का प्रयोग। द का प्रयोग नॉर्मली हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संकेत करने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। द आर्टिकल जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल के लिए समान होता है। द आर्टिकल हमारा चाहे कोई सा भी वर्ड्स हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए समान होता है। तो इसलिए द का यूज जो है वो हम बेसिकली सिंगुलर प्लूरल वर्ड के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन वहीं जब कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में करते हैं। बाकी ए और एन और द के लिए हम और भी डीपली जो 2 वीडियो हमारे हैं, आप ए और एन का एक अलग वीडियो में बनाऊंगा और द का एक अलग बनाऊंगा। उसमें आपको और बारीकियों से मिल जाएगा कि ए और एन का यूज कहाँ होता है और द का यूज कहाँ होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।